यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन लिखा हुआ है पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का स्थान बताओ। तो देखिए, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 कह रहे हैं इस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो याद रखना है, भारत का तीसरा स्थान है बेटा। पहले नंबर पर है यूएसए, अमेरिका, दूसरे नंबर पर है चाइना यूनिकॉर्न के मामले में, और तीसरे नंबर पर आता है आपका इंडिया। और कभी कभी एक सवाल पूछा जाता है, विश्व यूनिकॉर्न की राजधानी किसको कहते हैं? विश्व यूनिकॉर्न की राजधानी कैपिटल ऑफ वर्ड यूनिकॉर्न। तो विश्व यूनिकॉर्न की राजधानी माना जाता है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को को विश्व यूनिकॉर्न की राजधानी कहते हैं। और सैन फ्रांसिस्को कहां का शहर है? अच्छा, वो आपने एक नाम सुना था, गोल्डन गेट ब्रिज। गोल्डन गेट ब्रिज यूएसए में है। कहां है? सैन फ्रांसिस्को में तो है। ठीक है, गोल्डन गेट ब्रिज एक पुल है जिसका नाम गोल्डन गेट है। ठीक है, तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में पहला नंबर यूएसए का, दूसरा चाइना का, तीसरा इंडिया का है। और विश्व यूनिकॉर्न की राजधानी कहते हैं सैन फ्रांसिस्को को, जो कि अमेरिका में है। यूनिकॉर्न कंपनियां जैसे आपने ड्रीम 11 का नाम सुना होगा, जो आती नहीं, क्रिकेट वाली जो आती है ड्रीम 11 वगैरह, स्विगी का नाम सुना होगा, स्विगी वगैरह, ये सब यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। ठीक है, इस तरह से। चलिए अगला सवाल ये कह रहे हैं, अगले सवाल में अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में शीर्ष देश कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में शीर्ष राज्य कौन सा है? मतलब अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में पहला स्थान किसका है? अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में पहला स्थान यूएसए, यूके, फ्रांस या भारत? अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में पहले नंबर पर कौन सा देश है? पहला स्थान किसका है? तो अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में बेटा पहले नंबर पर है यूएसए, दूसरे नंबर पर है यूके यूनाइटेड किंगडम, तीसरे नंबर पर है फ्रांस जो फ्रेंच है, और भारत का नंबर पता है? भारत आता 42, 42वें नंबर पर है अपना देश इंडिया। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत का 42वां स्थान है और अमेरिका का पहला स्थान है। और इसमें टोटल कंट्री जो शामिल हुई हैं, कुल देश, वो 55 है। कुल देश कितने शामिल हुए थे? 55। तो 55 देशों में भारत का स्थान 42वां है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 42वां है और टोटल कंट्री 55 है
और पहले नंबर पर है अमेरिका, यूएसए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहे हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है? ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में कौन सा देश जो है वो पहले नंबर पर है? इसे कहते हैं सैन्य ताकत के मामले में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स या रैंकिंग का मतलब होता है कि किस मामले में भैया? सैन्य ताकत के मामले में। तो सैन्य ताकत के मामले में शीर्ष देश कौन सा है? तो सेना के मामले में आपने नाम सुना होगा, विश्व की सबसे मजबूत सेना किसकी है? यूएसए की है। दूसरे नंबर पर सैन्य पावर में कौन सा आता है? रसिया। सैन्य पावर के मामले में रसिया कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर कौन सा देश आता है? चाइना। सैन्य ताकत की बात चल रही है, सैन्य क्षमता, सैन्य क्षमता के मामले में। एक होता संख्या के मामले में, तो आपने सुना होगा दुनिया की सबसे बड़ी सेना लाल सेना है, किसकी? चीन की। संख्या के मामले में, लेकिन एक संख्या होती है और एक पावर होती है क्षमता के मामले में। तो अमेरिका सबसे ऊपर है, उसके बाद रसिया, फिर उसके बाद में चाइना, और सैन्य क्षमता के मामले में इंडिया वर्ल्ड में चौथा स्थान रखता है। हमारी रैंक कितनी है? बोलो भैया। चौथे नंबर पर भारत आता है। और यह आंकड़ा, इस लिस्ट में कुल कितने देश शामिल हुए थे? तो 145 देशों में 145 देशों में इंडिया 4th नंबर पर है। या यूं कहें दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर सेना किसकी है? यूएसए की। और भारत की सेना ताकत के मामले में चौथे नंबर पर है। तो सबसे शक्तिशाली सेना यूएसए की, दूसरे नंबर पर रसिया की, तीसरे नंबर पर चाइना और चौथे पे इंडिया। इसका मतलब यह निकल कर आता है कि किसी भी सेना के पास में कितने सक्षम उपकरण हैं। भाई जितने मजबूत हथियार होंगे वो सेना उतनी ही पावरफुल मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी? अब 100 आदमी हो और 100 आदमी पर लाठी डंडे हैं और एक आदमी है उसके कंधे पर राइफल रखी है, तो अगर वो एक भी है तो 100 पे भारी पड़ सकता है। अगर उसे सही से है, वो ट्रेंड है और मौका मिला तो नहीं पड़ जाएगा भारी वो। इस बात का मतलब यह है। चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं, चौथे सवाल में आ जाते हैं। ये कह रहे हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 है ये में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा, पांचवा, सातवां और 9वां। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या आई है? भारत को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा, पांचवा, सातवां या 9वां? तो देखो भारत का नंबर आया बेटा 7वां। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, और ये कौन सा है? 2024 का जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024। इसमें क्या हुआ है कि शुरू के 3 स्थान खाली हैं। रैंक नंबर 1 किसी को नहीं मिली, रैंक नंबर 2 किसी को नहीं मिली, रैंक नंबर 3 किसी को नहीं मिली, रैंक नंबर 4 मिली है डेनमार्क को। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में शुरू की 3 रैंक खाली हैं, किसी को कोई स्थान नहीं मिला। और हमारा इंडिया जो आया है, ग्रेट इंडिया हमारा, वो 7वें नंबर पर है। भारत की रैंक क्या है इसमें? 7वीं। तो भारत का जो नंबर आया है वो कौन सा है? 7वां नंबर मिला है भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में। इंडिया की रैंकिंग 7वीं है। पहला, दूसरा, तीसरा स्थान खाली है, रिक्त है, कोई नहीं है इन स्थानों पर। कहना है विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023
क्योंकि देखो पहले प्रतिस्पर्धा हुई होगी, 23 के आंकड़े हैं जो 24 में आए थे। भाई पहले आप में कंपटीशन होता है और उसके बाद ही तो रिजल्ट आता है। रैंक आपकी कब बनती है? बाद में। तो 23 के आंकड़े 24 में आए, तो कह रहे हैं विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 में 2023 में भारत की रैंक क्या है? 49, 38, 59 या 84। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? अच्छा बताइए, डिजिटल टेक्नोलॉजी के मामले में कौन सा देश इस रैंक में पहले नंबर पर होगा? डिजिटल टेक्नोलॉजी के मामले में। अरे यार भाई, व्हाट्सएप है, गूगल है, और क्या नाम है आपका, फेसबुक है, ये सब कहां के हैं? तो यूएसए पहले नंबर पर है। तो पहले नंबर पर यूएसए, और हमारा देश कौन से नंबर पर है? 49 पे है इंडिया, हमारा देश भारत। और इसमें टोटल कंट्री शामिल हुई थी 64। कुल देश जो इसमें शामिल हुए थे वो थे 64, और 64 देशों में हमारा देश जो है वो 49वें नंबर पर है डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग के मामले में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या कह रहे हैं भैया अगले सवाल में? ये कह रहे थे अगले सवाल में, कह रहे हैं वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में, 23 का है, तो वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? पेंशन के मामले में ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में कौन सा देश सबसे आगे है? स्विट्जरलैंड, बेलारूस, नीदरलैंड या स्वीडन? वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? स्विट्जरलैंड, बेलारूस, नीदरलैंड या स्वीडन? तो टॉप पर जो रहा पहले नंबर पर वो रहा पेंशन के मामले में नीदरलैंड। तो इस सूचकांक में, इस इंडेक्स में पहला नंबर नीदरलैंड का। और अपने देश की हम बात करें भारत की, तो भारत को स्थान मिला 45, 45वां नंबर हमारे देश भारत का है। और इसी क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो 47वां नंबर जो है वो आता है अर्जेंटीना का। जो कि अंतिम है। तो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत का नंबर 45वां, और टोटल देश शामिल हुए थे इसमें 47। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कुछ ही इंडेक्स हैं, थोड़े से और बचे हैं। एक ना एक इंडेक्स एग्जाम में आ जाता भैया, चाहे कोई भी एग्जाम हो पूछ लेता वो। ये बहुत अच्छा इंडेक्स है, देखो इनोवेशन का है। ये इनोवेशन का इंडेक्स से पूछा जा सकता है, इनोवेशन पर सवाल आते हैं हर बार। इंपोर्टेंट है, लो जी मैंने इंपोर्टेंट भी लिख दिया, हालांकि सभी इंपोर्टेंट हैं लेकिन इसके आगे वेरी इंपोर्टेंट लिख दिया। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? नवाचार आप जानते हैं इनोवेशन के मामले में, नई नई चीजों के मामले में। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में कौन सा देश, भारत की रैंक क्या थी? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए 47, 39, 42, 37। कौन से नंबर पर इंडिया है? तो इंडिया है हमारा 39, 39वां नंबर। पहले नंबर पर जो देश रहा इनोवेशन के मामले में वो रहा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इनोवेशन के मामले में पहला नंबर स्विट्जरलैंड का रहा। भारत का नंबर 39, 39वें नंबर पर हमारा देश भारत रहा। और अंतिम बात करें कुल देशों की तो 133 देश थे। वैश्विक नवाचार में कुल देश शामिल किए गए थे 133, और हमारे इंडिया का नंबर है 39। ये रिपोर्ट किसने जारी करी थी?
तो बौद्धिक संपदा संगठन। इसका जारीकर्ता कौन है? तो उसका नाम है बौद्धिक संपदा संगठन। एक अच्छी रिपोर्ट है इनोवेशन की, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि इनोवेशन के मामले में पहला नंबर स्विट्जरलैंड का है और हमारे देश का नंबर आया है 39वें नंबर पर हमारा देश है, इंडिया है इनोवेशन के मामले में। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंक है 39। हटा दें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में कह रहे हैं विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में शीर्ष देश या राष्ट्र कौन सा रहा? ये प्रतिभा का मतलब पता क्या है? ये प्रतिभा का मतलब होता है टैलेंट। यहां प्रतिभा का मतलब क्या है? टैलेंट, अंग्रेजी में कहते हैं टैलेंट। तो कह रहे हैं कि विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 में कौन सा देश टॉप पर रहा? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन या फ्रांस? कौन सा देश सबसे आगे रहा टैलेंट के मामले में? सबसे ज्यादा टैलेंट के मामले में कौन सा देश आगे रहा? तो शीर्ष देश है स्विट्जरलैंड। इनोवेशन के मामले में भी आगे था और टैलेंट में भी स्विट्जरलैंड। अब देखेंगे कि हमारा देश भारत कहां था। तो प्रतिभा के मामले में भारत का नंबर है 58वीं रैंक मिली है भारत को, जबकि इसमें कुल कंट्री, टोटल कंट्री जो इसमें शामिल हुई थी वो शामिल हुई थी 67। तो 67 देशों में पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड और भारत की रैंकिंग है 58। भारत की रैंकिंग है 58, ठीक है। और ये रिपोर्ट है विश्व प्रतिभा रैंकिंग, मतलब वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, टैलेंट के मामले में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखें। छोटे छोटे सेक्शन है ये, इन पे ज्यादा कुछ करना नहीं, याद ही करना बस आपको। ये कह रहे हैं कि मानव स्वतंत्रता सूचकांक। देखो ये मानव स्वतंत्रता सूचकांक है, मानव विकास सूचकांक नहीं है। मानव विकास सूचकांक मैंने बताया था, उसमें भारत की रैंक क्या थी? HDI में भारत का नंबर 134वां, वो HDI था, है ना। और ये क्या है? मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा 2023 में? ह्यूमन की फ्रीडम के मामले में ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का नंबर 126, 97, 107 या 109? कौन सा नंबर भारत को मिला है मानव स्वतंत्रता सूचकांक में? तो भारत का नंबर है मानव स्वतंत्रता सूचकांक में 109। जबकि पहले नंबर पर रैंक में कौन आया है? तो पहले नंबर पर आया है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड इनोवेशन में भी आ गया है, टैलेंट में भी आ गया है पहले नंबर पर, और भैया मानव स्वतंत्रता में भी वो पहले नंबर पर है। इंडिया आया हमारा 109वें नंबर पर, भारत 109वें नंबर पर है, और जबकि कुल देश 165, कुल देश 165, 165 देश। बस आपको ये याद रखना होता है कि हमारे देश की रैंक क्या है और शीर्ष मुकाम किसको मिला है, पहले नंबर पर कौन है और भारत की रैंक क्या है। तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर और भारत 109वें स्थान पर। आखिरी सवाल है, ये कह रहे हैं वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? प्रतिभा सूचकांक है और वो भी प्रतिस्पर्धा है ना। तो इसे कहेंगे ग्लोबल टैलेंट, जो कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा, उसके मामले में भारत की रैंक क्या है, भारत का स्थान क्या है, यह पूछा जा रहा है आपसे। इस मामले में देखेंगे तो ऑप्शन लिखे हुए हैं 103,
वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 103, 102, 101, 107। तो भारत का नंबर कौन सा है 2023 में? तो 103वां, 103वें नंबर पर भारत रहा। पहले नंबर पर वही है स्विट्जरलैंड, पहली रैंक स्विट्जरलैंड को मिली। भारत को रैंक मिली 103। और बेटा टोटल कंट्री, कुल देश जो इसमें शामिल थे वो थे 133, सॉरी 134 देशों में 103वीं रैंक है भारत की। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे क्वेश्चन हो गए पूरे 10।